भक्तों, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपनी बच्ची देने के लिए कैसा घर चुनती है भक्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सचमुच शुभ है या अशुभ? बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी। कहानियां, किस्से और यहां तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई हम जानने वाले हैं वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप यह जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो यह किस बात का संकेत है? सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है? और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है? भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके, क्योंकि यह सिर्फ जानवर नहीं, कई बार आने वाले समय के संदेश वाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहां तक कि रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है। करीब 9,000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, यह कितना सच है और कितना सिर्फ मान्यता, आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह बेटा जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता था और ना ही एक कदम चल पाता था। उसे मां का दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा। समय बीता और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। वह बिस्तर से नहीं उठ सकता था, नहीं चल सकता था। अब उसे मां की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय और बेबस। मां दिन रात रोती थीं, सोचती थीं कि इनका सहारा कौन बनेगा। फिर तीसरा साल आया और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। ना चलने की ताकत, ना उठने की क्षमता। बस बिस्तर पर पड़ा रहने वाला अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। तीन तीन बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से सवाल करती है, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं? भक्तों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही अपाहिज है। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। भक्तों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है।
तो भक्तों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। चौथा पुत्र भी उनके जैसा ही होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। भक्तों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म क्यों लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उसे महिला को 5वां पुत्र होता है। तो 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। भक्तों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। भक्तों, जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्र का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उसे महिला को खाए जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लाल न पालन किया करती थी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। भक्तों, अब कुछ दिन वह बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती है और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता है। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और भक्तों, उस महिला के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभल पाते। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आए आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वह काम नहीं बनता। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका का रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसीलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस प्रवचन को जरूर सुने और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसीलिए बिल्लियां पालना बंद करें, बहुत अशुभ होता है।
यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहां जहां बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर चाणक्य से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी की बड़ी बहन और लक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो। बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धनहानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर मां बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धनहानि होती है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप थके हारे दिन भर के काम के बाद जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक मुलायम सी परछाई चुपचाप आपकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में चमक, चाल में नजाकत और पूंछ का लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों के पास आकर रगड़ना, यह आपकी प्यारी बिल्ली का सबसे अनोखा अंदाज है। कहने का आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। यह सिर्फ एक जानवर का व्यवहार नहीं बल्कि भावनाओं से भरा एक रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बारीकी से महसूस करती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ को हल्के से सहलाते हैं या उनकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां फेरते हैं तो उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं वे तो इस अपनापन की और भी ज्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपके लौटने के इंतजार में उनका हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर होता है। और जैसे ही आप घर आते उनका म्याऊ करना, आपके पीछे पीछे घूमना, यह सब उनके अपने अनोखे तरीके हैं। कहने के तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब चलो मेरे साथ समय बिताओ। याद रखिए, पालतू जानवरों के लिए आपका ध्यान और आपका साथ उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्ते और प्यार। उन्हें केवल खाना और एक छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका स्पर्श, आपका समय और आपका अपनापन। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे चुप रह जाएंगे,
लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी उनके साथ खिलौने से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने का मौका दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें सहलाते रहें। यह समय ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करता है, बल्कि आपको भी एक अजीब सा सुकून और मानसिक शांति देता है। और हां, भक्तों, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही उत्सव जैसा होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, वे अपने प्यारे म्याओं के जरिए आपको बुलाती हैं। रसोई की तरफ आपका एक कदम भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। कई बार तो जैसे ही घर के लोग खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हो, मुझे भी परिवार के हिस्से की तरह याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ इस घर की खुशियों में शामिल हूं। सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ पालतू नहीं होती, वह आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होती है। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्रेम आपके घर के माहौल को खुशियों और अपनेपन से भर देता है। और जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं, तो लगता है जैसे वह चुपचाप आपके मन की हर बात समझ रही है, आपके दुख, आपकी खुशी, यहां तक कि आपका अकेलापन भी। याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन, हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी आपके पास आकर चुपचाप बैठकर, कभी अपने म्याओं से और कभी बस अपनी नजरों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप उसके लिए पूरी दुनिया है। दोस्तों, जीवन में कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 10 चीजें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें। ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी का सदा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं? कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नकारात्मक होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान ना रखते हुए जब चाहें घर के मंदिर के पास संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए, बिना समय बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है, उसमें से यह चीजें बिल्कुल हटा देना। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह चीजें नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं।
ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का भी सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है, ये पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर दें। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और मां ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीजें भी रखते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, क्लैश और नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आधारवादी पख
और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए
अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें पूजा में। अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही